My name is Dr. Muhammad Ali Khalid, and the topic that I am going to be discussing today is the orbital cavity. अच्छा, ऑर्बिटल कैविटी ऑफ्थल्मोलॉजी के कैंडिडेट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा इन जनरल भी इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेड एंड नेक. तो CPSP के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इन जनरल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. अच्छा जी, ऑर्बिटल कैविटीज़ एक्चुअल में हैं क्या? ऑर्बिटल कैविटीज़ बेसिकली कैविटीज़ होती हैं इन आवर स्कल which house the eyeballs, the associated muscles, nerves, vessels, fat, and most of the lacrimal apparatus. The volume of the orbit is 30 ml. अब आप ये नोट करेंगे कि मैंने इसको रेड में लिखा हुआ है. तो जो रेड लाइंस होंगी ये बेसिकली उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगी जो या तो पास्ट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं या फिर ये पास्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. पास्ट पेपर्स के जो MCQs हैं वो वैसे एंड पे डिस्कस किए हुए होंगे प्रेजेंटेशंस के, लेकिन इस तरह साथ साथ भी आपको थोड़ा अंदाज़ा होता जाएगा कि जिन चीज़ों को हम बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट समझ रहे होते हैं वो भी पास्ट पेपर्स में पूछी जा चुकी होती हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिट इज़ 30 ml. द पोजिशन ऑफ द आई बॉल इन द ऑर्बिट, जो पोजिशन होती है आई बॉल की, इट इज़ डायरेक्टेड या थोड़ी सी क्लोज होती है आई बॉल टूवर्ड्स द लेटरल मार्जिन एंड द रूफ. ठीक है, तो हमारी इट इज़ क्लोजर टू द आई बॉल इज़ क्लोजर टू द लेटरल वॉल एंड द रूफ. द ऑर्बिट इज़ pear shaped and it is formed by 7 individual bones, namely the maxilla, the palatine, the zygomatic, the sphenoid, the frontal, the ethmoid and the lacrimal bones. अब हम इन सबको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. द ऑर्बिटल मार्जिन, मार्जिन जो है दैट्स बेसिकली दिस रीजन. ये जो हम पूरा इसकी मार्जिन बना रही है इसको हम देखते हैं कि कौन सी बोन्स बनाती हैं एग्जैक्टली. द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल बोन, और इसको हम इस डायग्राम में देखते हैं. सो ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है और ये फॉर्म हो रही है फ्रंटल बोन से. इसकी जो लेटरल 2/3 और मीडियल 1/3 है, यहाँ पर एक जंक्शन है. इस जगह पर दैट देयर इज़ अ नॉच विच इज़ नोन एज द सुप्रा ऑर्बिटल नॉच. यहाँ से सुप्रा ऑर्बिटल नर्व ट्रांसमिट होती है. ठीक है, इट्स फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल बोन एंड एट द जंक्शन ऑफ द मीडियल 1/3 एंड द लेटरल 2/3 देयर इज अ सुप्रा ऑर्बिटल नॉच विच ट्रांसमिट्स द सुप्रा ऑर्बिटल नर्व. देन वी हैव द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन. इट्स फॉर्म्ड लिटरली बाय द zygomatic bone एंड मीडियली बाय द maxilla. हम इसको डायग्राम में देखते हैं. लेटरली by the zygomatic and medially by the maxilla. ये infraorbital margin हो गई. Now coming to the lateral margin जो कि strongest होती है, you have to remember this. It's formed by frontal process of the zygomatic below and zygomatic process of the frontal bone above. And now this is easy to remember. लेकिन this is the zygomatic bone. ठीक है, तो zygomatic का जो process frontal bone की तरफ जा रहा है that is known as the फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द zygomatic, और जो फ्रंटल बोन का प्रोसेस नीचे zygomatic की तरफ आ रहा है दैट इज़ नोन एज द zygomatic प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन. तो दिस इज हाउ द लेटरल वॉल इज फॉर्म्ड एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट. नाउ कमिंग टू द मीडियल मार्जिन, इट्स फॉर्म्ड बाय maxillary प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन अबव एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द maxilla बिलो. इसको भी इसी तरह देख लेते हैं. ये मैक्सिलरी बोन है, तो मैक्सिला की जो प्रोसेस फ्रंटल बोन की तरफ जा रही है दैट इज़ नोन एज द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, और जो फ्रंटल बोन की प्रोसेस मैक्सिला की तरफ आ रही है दैट इज़ नोन एज द मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन. तो अब आप इसको अगर विजुलाइज करके थोड़ा सा याद कर लेंगे तो फिर आपको ये नहीं भूलेगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी मच ईजियर टू रिमेंबर. ओके, नाउ कमिंग टू द वॉल्स ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी. हमने पहले देखी है मार्जिन्स, अब हम देखेंगे वॉल्स. जो मेजर वॉल्स हैं दोज आर बेसिकली द रूफ, फ्लोर, मीडियल वॉल एंड लेटरल वॉल. सबसे पहले बात करते हैं रूफ की. द रूफ इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन जो कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर एंड द लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड पोस्टीरियरली. Frontal bone and the lesser wing of the sphenoid.
रूफ की एंटीरियर रीजन के अंदर एक डिप्रेशन होती है विच इज़ नोन एज दी लैक्रिमल फोसा, ठीक है, और ये लैक्रिमल ग्लैंड को हाउस करता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ इंपॉर्टेंट. रूफ के एंटीरियर रीजन के अंदर, एंटीरियर एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट के अंदर वी हैव दिस डिप्रेशन विच इज़ नोन एज द लैक्रिमल फोसा इन द फ्रंटल बोन एंड इट हाउसेज द लैक्रिमल ग्लैंड. और रूफ सेपरेट करती है ऑर्बिटल कैविटी को फ्रॉम द एंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. अब हम एक मरतबा ये डायग्राम में देख लेते हैं. हम रूफ की बात कर रहे थे, तो हेयर आई हैव मार्क्ड ये रीजन है रूफ का. ये ब्लू जो बोन है दैट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फ्रंटल बोन, द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द फ्रंटल बोन, एंड ये हिस्सा है थोड़ा सा जो कि रूफ के अंदर आ रहा है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड. नाउ हैव अ क्लोज लुक एट दिस डायग्राम. अपने डायग्राम को विजुलाइज करके इसको याद करना है, ठीक है. फिर मैंने साथ बताया था कि रूफ की एंटीरियर एंटेरोलेटरल रीजन में इस जगह के ऊपर फ्रंटल बोन के अंदर वी हैव दिस डिप्रेशन विच इज़ नोन एज दी लैक्रिमल फोसा, जहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड पड़ा हुआ होता है. एंड देयर वाज वन मोर पॉइंट कि रूफ बेसिकली जो हमारी ऑर्बिट है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द फ्रंटल लोब एंड द एंटीरियर क्रेनियल फोसा. सबसे एंटीरियर मोस्ट रीजन है, तो ये आपने इसी से याद कर लेना है कि ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा से सेपरेट करता है हमारी ऑर्बिट के कंटेंट्स को. मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू द फ्लोर. फ्लोर क्या चीज़ें बनाती हैं? वी हैव द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द मैक्सिला विच इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर. और ये जो बोन है इट सेपरेट्स द ऑर्बिटल कैविटी फ्रॉम द मैक्सिलरी साइनस. ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हमें याद रखनी है. सेकेंड वी हैव द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द ज़ाइगोमैटिक बोन. और तीसरा वी हैव स्मॉल ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन. और ये याद रखना आपने कि फ्लोर इज़ द वीकेस्ट पॉइंट. जो वीकेस्ट हमारी वॉल है दैट इज़ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट. इसको हम पहले डायग्राम में देख लेते हैं. सो दिस वाज द फ्लोर, दिस वाज द रीजन ऑफ द फ्लोर, ठीक है. इसमें वी हैव नंबर 1 द ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैक्सिला, ये ग्रीन वाली बोन, ये इसी तरह से विजुलाइज कर लेनी है आपने. फिर वी हैव दिस बोन, ये कौन सी रीजन आ रहा है? ये ज़ाइगोमैटिक का पोर्शन आ रहा है, तो ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द ज़ाइगोमैटिक, ठीक है, ये भी फ्लोर का पार्ट है. और तीसरी एक छोटी सी बोन है दिस वन, दिस इज़ द ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन. तो मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक एंड पैलेटाइन बोन, ये 3 बोन्स हैं जो कि फ्लोर बना रही हैं. ओके, अब फर्दर हमने कुछ फ्लोर में चीज़ें देखनी है. Separated from the lateral wall posteriorly by the infraorbital fissure. जो फ्लोर है वो हमारा लेटरल वॉल से सेपरेट होता है बाय द इंफ्राऑर्बिटल फिशर. फिशर से आगे एक ग्रूव हमें नज़र आएगा विच इज़ नोन एज द इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव. ये इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव जो होता है, ये फिशर इनफैक्ट जो होता है, ये हमारा एक कैनाल की फॉर्म ले लेता है और फिर ये हमारे फेस के ऊपर बिल्कुल इंटीरियर हमारी जो इंफीरियर मार्जिन है ऑर्बिट की, उसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे 1 और 2 मिलीमीटर्स नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल फॉर्मेन के तौर पे ओपन होता है. एंड दिस इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल ट्रांसमिट्स इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एंड ब्लड वेसल्स. ये तो हमने इसको इसके नाम से याद कर लेना है. अब हम इसको विजुलाइज करते हैं. हमने कहा कि जो ऑर्बिट की फ्लोर है और जो इसकी लेटरल वॉल है, पोस्टीरियरली इट इज़ सेपरेटेड बाय द इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर विच इज़ ओवर हेयर, ठीक है. इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर सेपरेट कर रहा है ऑर्बिट के फ्लोर को और लेटरल वॉल को. इसी के आगे हमने कहा कि देयर इज़ अ ग्रूव रनिंग अहेड विच इज़ नोन एज द इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव. दिस इज़ द ग्रूव ओवर हेयर, वी कैन सी इट क्लियरली. और ये ग्रूव जो होता है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर ग्रूव तो गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ से एक कैनाल की फॉर्मेशन ले लेता है स्कल के अंदर. और वो जो कैनाल जो है वो यहाँ पे ओपन होता है एज द इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन. दिस होल कैनाल एंड द इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव इट ट्रांसमिट्स द इंफ्राऑर्बिटल नर्व एंड द वेसल्स. तो हमने ये इसको इस तरह विजुलाइज करके याद कर लेना है. आई होप इट्स क्लियर. ओके, मूविंग अहेड. नाउ कमिंग टू द लेटरल वॉल. सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल जो है दैट इज़ द लेटरल वॉल. वीकेस्ट थी इंफीरियर और द फ्लोर, और स्ट्रॉन्गेस्ट है lateral wall. Now the anterior 1/3 of the lateral wall is formed by the zygomatic bone,
which separates the orbit from the temporal fossa, ये भी हमें याद करना है. And the posterior 2/3 of the lateral wall is formed by the greater wing of the sphenoid. This is very important. ये sphenoid के अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि lateral wall में sphenoid का कौन सा हिस्सा है, medial wall में कौन सा हिस्सा है, रूफ में कौन सा हिस्सा है. तो वी हैव टू रिमेंबर कि lateral wall में greater wing of sphenoid forms the part. और ये भी आप साथ ही याद कर लें कि the greater wing of sphenoid forms floor of the middle cranial fossa. ठीक है, ये बोन इस तरह की है कि ये मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्लोर बना रही होती है. और ऑब्वियसली जब ये मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्लोर बना रही है तो ये ऑर्बिट को सेपरेट भी मिडिल क्रेनियल फोसा से ही करेगी. ठीक है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस. सो द लेटरल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द ज़ाइगोमैटिक बोन एंड द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड. अब हम एक मरतबा इसको विजुलाइज कर लेते हैं. दिस इज द लेटरल वॉल. ठीक है, नाउ वी हैव दिस पिंक बोन ओवर हियर इज द zygomatic bone. Anteriorly हमने कहा था anterior 2/3 zygomatic, और posteriorly this region over here, this one, this is the greater wing of sphenoid. ठीक है, these both bones. So moving back, अच्छा जी, just posterior to the orbital margin on the frontal process of zygoma prominence, there is a prominence which is known as the marginal or the Whitnell's tubercle. इसको भी हम विजुलाइज कर लेते हैं. पहले ये ज़ाइगोमैटिक बोन है, इसकी लेटरल मार्जिन है. यहाँ पर पोस्टीरियरली इस जगह के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है, एक एलिवेशन होती है. दिस रेडिश मैंने जो ये पॉइंट मार्क किया हुआ है तकरीबन इस रीजन के ऊपर, दिस इज़ नोन एज द विटनल्स और द मार्जिनल ट्यूबरकल. अब ये इंपॉर्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजी के कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा है, तो वो स्पेशली याद करें कि मार्जिनल ट्यूबरकल से 3 स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं. सबसे पहले विच जिसको मैंने आप इस तरह से याद कर सकते हैं, द 3 L's, लेवेटर एपोन्यूरोसिस, लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट एंड द लेटरल चेक लिगामेंट. अब ये होते क्या हैं ये बाकी लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं बेसिक सा एक आइडिया दे देता हूँ. लेवेटर एपोन्यूरोसिस बेसिकली होता है जब हमारा लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस जब सुपीरियर आईलिड के अंदर आता है इंसर्ट होने के लिए नीचे की तरफ, तो उसकी जो एपोन्यूरोसिस होती है वो फैन आउट होती है. उसका जो लेटरल एस्पेक्ट है दैट अटैचेस विद द विटनल्स ट्यूबरकल, सो दैट्स द लेवेटर एपोन्यूरोसिस. देन द लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट. लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट बेसिकली जो एक सुपीरियर आईलिड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नोन एज द टार्सस. उसको एक सपोर्ट स्ट्रक्चर कह लें या फिर एक आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क देता है हमारी अपर आईलिड को. उसकी लेटरल एक्सपेंशन होती है जो कि कनेक्ट होती है विद द विटनल्स ट्यूबरकल. That is the lateral palpebral ligament. And then the lateral check ligament. Lateral check ligaments basically ये होते हैं कि जो हमारी eyeball होती है ना, उसके ऊपर एक facial sheath होती है, एक covering होती है उसके ऊपर, जो कि उसको separate करती है from the orbital contents. मतलब for example हमारी eyeball है, उसको separate कर रही है एक layer, एक sheath from the rest of the orbital contents, जिसके अंदर fat भी है, nerves हैं, vessels हैं, etc. and everything. तो होता क्या है कि जब हमारे जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं जब वो आई बॉल की तरफ आ रहे होते हैं स्क्लेरा में अटैच होने के लिए, तो वो फिर उस शीथ को क्रॉस करते हैं. जब वो शीथ को क्रॉस करते हैं तो उनके ऊपर भी एक ट्यूबुलर सी कवरिंग आ जाती है उस शीथ की. तो जो लेटरल रेक्टस होता है उसके ऊपर से उसी शीथ की एक एक्सपेंशन होती है जो कि एक्सपैंड होके लेटरली अटैच होती है विद द मार्जिनल और द विटनल्स ट्यूबरकल. सो दैट इज़ द लेटरल चेक लिगामेंट. तो ये 3 L's हैं जो कि अटैच होते हैं विद द मार्जिनल ट्यूबरकल, लेवेटर एपोन्यूरोसिस, लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट ऑफ द टार्सस एंड द लेटरल चेक लिगामेंट. आई होप इट्स क्लियर. मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा जी, नाउ द मीडियल वॉल. अच्छा, मीडियल वॉल इज़ द थिनेस्ट, इट्स ओनली 0.5 मिलीमीटर्स. ठीक है. अब 4 बोन जो होती हैं वो बनाती हैं मीडियल वॉल, और इसके लिए एक नमोनिक भी है. द नमोनिक इज़ माई लिटिल आई सिट्स इन द ऑर्बिट. अब इसमें क्या क्या है? एम माई इज़ द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैग्जिला. ठीक है, ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर ही है रेट किया हुआ है. देन वी हैव द लैक्रिमल बोन, माई लिटिल से लैक्रिमल. ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ये याद करना है लाजमी कि एथमोइड बोन जो होती है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैमिना पेपरेशिया, और ये लार्जेस्ट पार्ट होती है.
जो लार्जेस्ट बोन होती है जो कि मीडियल वॉल बनाती है. एंड दिस लेबना पेपेरिशिया इट सेपरेट्स द ऑर्बिट फ्रॉम द एथमोइड साइनसेस. यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट्स इंपॉर्टेंट कि जो लेबना पेपेरिशिया इट सेपरेट्स द ऑर्बिट फ्रॉम द एथमोइड साइनसेस. प्रेजेंटेशन के एंड पे मैंने एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम टाइप की भी ऐड की है जिसके अंदर ये जितनी भी रिलेशंस हैं उनको समराइज़ कर दिया गया है. तो इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. एंड लास्टली वी हैव स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड. तो 4 जो बोन्स हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर, वी हैव द मैक्सिला, लैक्रिमल, एथमोइड ऑल्सो नोन एज लैमिना पेपेरिशिया एंड द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड. स्फीनॉइड की फिर से बात आ गई है तो इसलिए यू हैव टू रिमेंबर कि मीडियल वॉल में बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड इज द कॉम्पोनेंट. अब हम इसको एक मरतबा विजुलाइज कर लेते हैं. ठीक है, हेयर इज़ द मीडियल वॉल, ये हमारी पूरी की पूरी मीडियल वॉल है. अब हम इसको देखते हैं. सबसे पहले वी हैव द मैक्सिला. ठीक है, देन वी हैव द लैक्रिमल बोन, देन वी हैव द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन एंड द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड. बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड इसके अंदर इस डायग्राम में शो नहीं हुई हुई. मुझे कोई भी अच्छी डायग्राम नहीं मिल रही थी जहाँ पे क्लियरली ये बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड शो हुई हुई हो, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि मीडियल वॉल का कॉम्पोनेंट है बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड. मूविंग बैक, one another thing that we have to remember that on the anterior part of the medial wall there is a lacrimal groove of the lacrimal sac. पहले हमने देखा था lacrimal gland का fossa. ठीक है, अब मीडियल वॉल के अंदर वी हैव टू रिमेंबर कि देयर इज अ ग्रूव फॉर द लैक्रिमल सैक एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लैक्रिमल बोन एंड द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला. 2 बोन्स बनाती हैं लैक्रिमल सैक को. ठीक है, एक ग्रूव बनाती हैं फॉर द लैक्रिमल सैक और वो ये रहा. दिस इज़ द मैक्सिला. ठीक है, द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड दिस इज़ द लैक्रिमल बोन. इन दोनों के दरमियान में एक यहाँ पे ग्रूव आ रहा है फॉर द फॉसा फॉर द लैक्रिमल सैक. तो वी हैव टू रिमेंबर कि लैक्रिमल सैक को के लिए बेसिकली 2 बोन्स के दरमियान में एक गैप है जिसको हमने रखा है द फॉसा फॉर द लैक्रिमल सैक. और हमारा जो लैक्रिमल फॉसा था फॉर द लैक्रिमल ग्लैंड दैट वाज प्रेजेंट ओवर हियर इन द रूफ, एंटीरियर एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रूफ. ये अगेन दिस इज अनदर पिक्चर फॉर द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट. सबसे पहले वी हैव द मैक्सिलरी बोन, देन वी हैव द एथमोइड बोन. In fact, sorry, उसके बाद मैक्सिलरी के बाद वी हैव द लैक्रिमल बोन ओवर हेयर, देन वी हैव द एथमोइड बोन और सबसे एंड पे इस तरफ वी हैव द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड. अगेन इसमें भी अच्छा शो नहीं किया गया. सो समराइजिंग ऑल ऑफ दिस, रूफ इट्स फॉर्म्ड by the orbital plate of the frontal bone and the lesser wing of the sphenoid. Floor is formed by the orbital plate of the maxilla, the orbital surface of the zygomatic and the orbital process of the palatine. The lateral wall is formed by the zygomatic and the greater wing of sphenoid, whereas the medial wall is formed by the maxilla, lacrimal bone, orbital plate of the ethmoid and body of the sphenoid. अब जो स्फीनॉइड है उसके स्ट्रक्चर्स को याद करने के लिए एक आसान सा तरीका है जो मैंने भी यूज़ किया था. वो ये है कि हम लेटरल टू मीडियल जाते हैं और आपने इमेजिन करना है कि हम लेटरल वॉल को पहले इमेजिन कर रहे हैं, देन वी आर इमेजिनिंग द रूफ एंड देन वी आर इमेजिनिंग द बॉडी, द मीडियल वॉल. तो लेटरल वॉल के अंदर वी विल हैव द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड, रूफ के अंदर वी विल हैव द लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड और फिर मीडियल वॉल के अंदर वी आर गोइंग टू हैव द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड. तो लेटरल से मीडियली आप याद कर लें कि ग्रेटर विंग, फिर रूफ में आ गया हमारे पास लेसर विंग और फिर मीडियल वॉल के अंदर आ गई बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर एंड दिस इज हाउ आई रिमेंबर्ड. ओके, सो द ओपनिंग्स इन द ऑर्बिटल कैविटी and structures that pass through them. This is also extremely important. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिक कैनाल के बारे में. The optic canal it lies in the lesser wing of sphenoid. You have to remember this. ये याद रखना है कि ऑप्टिक कैनाल किस जगह पर होता है. It lies in the lesser wing of sphenoid. It connects the orbit to the middle cranial fossa. ये भी एक बहुत important point है. It is related medially to the body of the sphenoid. Obviously अगर ये lesser wing of sphenoid में है तो हम अगर medially आएंगे तो there will be the body of the sphenoid.
इसकी टोटल लेंथ इज़ 4 to 10 millimeters and it transmits the optic nerve and the ophthalmic artery. You can see in this diagram, ये बेसिकली यहाँ पर हमारी ऑप्टिक नर्व है, तो ये इस कैनाल में यहाँ से ट्रांसमिट होते हुए विद द ऑफ्थाल्मिक आर्टरी इसमें से आ रही है. अगेन वी कैन सी द ऑप्टिक कैनाल. इट इज़ प्रेजेंट इन दी, ये हमारी लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड है, ठीक है, द लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड. और लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड के अंदर वी हैव दिस ओपनिंग विच इज़ नोन एज दी ऑप्टिक कैनाल. तो आपको यहाँ से भी याद हो जाएगा कि लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड में प्रेजेंट है हमारा ऑप्टिक कैनाल. ओके, तो द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. The superior orbital fissure lies between the greater and the lesser wing of sphenoid. Extremely important point. ये greater और lesser wing of sphenoid के दरमियान present होता है, जो कि होता है superior orbital fissure. It connects the middle cranial fossa with the orbital cavity. जिस तरह हमने optic canal के बारे में कहा था, इसका भी similar है. Posteriorly almost similar locations पे present हैं, तो ये भी orbit को middle cranial fossa से connect करता है. Bridging the medial end of the fissure is a circular ring called the common tendinous ring of origin of the forerecti muscle. इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं. पहले हम ये देख लेते हैं. This is the superior orbital fissure present between the lesser wing of sphenoid and the greater wing of sphenoid. And this hole is the superior orbital fissure. और हमने ये कहा कि इसके medial end के ऊपर एक common tendinous ring होती है which is known as the circular ring. और ये इस रिंग से ओरिजिनेट करते हैं हमारे द रेक्टाई, द फोर रेक्टाई, ठीक है. दिस इज द कॉमन टेंडनस रिंग. ये टेंडनस रिंग जो होती है हमारे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है. एक तो अब ये वाला हिस्सा है जो कि कॉमन टेंडनस रिंग के अंदर है, ठीक है, दिस होल रीजन. एंड देन वी हैव दिस रीजन जो कि कॉमन टेंडनस रिंग से बाहर है. तो हमें ये स्ट्रक्चर्स मेमोराइज करने होते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स, एक तो पूरा हमें ये याद होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर्स पूरे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से आ रहे हैं. दूसरा हमें ये याद होना चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर्स आर पासिंग विद इन द कॉमन टेंडनस रिंग एंड कौन से स्ट्रक्चर्स आर पासिंग फ्रॉम आउटसाइड द कॉमन टेंडनस रिंग. अब हम ये देख लेते हैं. इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा और बड़ा बेहतरीन सा निमोनिक है विच इज़ LFTs ब्रैकेट ONA, ओना, LFTs ओना. तो अब इसको हमने कैसे याद करना है. ये ब्रैकेट जो है ये बेसिकली कॉमन टेंडनस रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जो ब्रैकेट से बाहर चीज़ है इसका मतलब है कि वो कॉमन टेंडनस रिंग से बाहर से ये स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं. जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं इसका मतलब है कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स कॉमन टेंडनस रिंग के अंदर से सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से आ रहे हैं. सो आउटसाइड द कॉमन टेंडनस रिंग, लेटरल टू मीडियल, वी हैव LFTs, lacrimal nerve, frontal nerve, trochlear nerve and superior ophthalmic vein. LFTs से याद कर लिया. लैक्रिमल, फ्रंटल, ट्रॉक्लेयर एंड सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन. अब हम यहाँ पर देख भी लेते हैं. ये मीडियल टू लैटरल हमने बोला है, एक ऑर्डर में हमने याद किए हैं. सबसे पहले लैक्रिमल, L, F फ्रंटल, T ट्रॉक्लेयर नर्व एंड S सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन इन ऑर्डर, ठीक है. तो ये हमने यूँ याद कर लिया. LFTs हो गए हमारे. I'm now coming to ONA. The structures passing within the common tendinous ring bracket ONA. The superior and inferior branch of the oculomotor. This is the superior branch of the oculomotor जो कि common tendinous ring के अंदर है. O से basically oculomotor है. And this is the inferior branch of the oculomotor nerve. Then we have the N. This is the nasociliary nerve. ठीक है, branch of V1. And then A से we have the abducens nerve, that is the sixth nerve. So LFTs ONA. I hope कि ये इससे आपको क्लियर भी हो जाए और याद भी रह जाए. Coming to the inferior orbital fissure, अभी तक हमने देख लिया है एक ऑप्टिक कैनाल and we have seen the superior orbital fissure. अब उसके बाद we are coming to the inferior orbital fissure. इसके लिए you have to remember that it lies between the greater wing of sphenoid and the maxilla. Optic canal जो था that was present in the lesser wing of sphenoid. जो superior orbital fissure था that was present between the lesser and the greater wing of sphenoid. Whereas the inferior orbital fissure, this is present between the greater wing of sphenoid and the maxilla. और ये किस चीज़ से कनेक्ट करता है ऑर्बिट को? It connects the orbit with the pterygopalatine
and the infratemporal fossa. Another important thing that you have to remember. ये इन पे एक डायग्राम से और भी आसान हो जाएंगे आपके लिए याद करने के लिए. अब इसको हम एक मरतबा पहले देख लेते हैं. दिस वॉज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड और दिस वॉज द मैक्सिलरी बोन. इन दोनों के दरमियान में वी हैव दिस इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर. कमिंग बैक, फिशर ट्रांसमिट क्या करता है, इसके लिए भी एक निमोनिक है विच इज़ PIMZ, PIMS. Inferior orbital fissure transmits PIMS. P से क्या है, the branches of the pterygopalatine ganglion. I से the inferior ophthalmic vein. M से maxillary nerve, जो कि जब एंटर होती है ऑर्बिट में तो it immediately changes its name to the infraorbital nerve. ठीक है. एंड Z से zygomatic nerve. Pterygopalatine ganglion की branches, inferior ophthalmic vein, maxillary nerve and zygomatic nerve. Okay, so moving forward, then we have two more foramina, the anterior and posterior ethmoidal foramina. They lie in the frontoethmoidal suture of the medial wall of the orbit. ये medial wall के अंदर present होते हैं. Anterior ethmoidal foramina जो होता है, it opens into the anterior cranial fossa and transmits anterior ethmoidal nerve and artery, as the name suggests. Posterior ethmoidal foramina transmits posterior ethmoidal nerve and artery. और posterior ethmoidal foramina की जो nerve और artery है, they supply the ethmoid air sinuses. You have to remember this. Posterior के supply the ethmoid air sinuses. This अब हम visualize कर लेते हैं एक मरतबा. It's a very good diagram. ये हमारी medial wall है. Medial wall के अंदर we have the anterior ethmoidal foramina and the posterior ethmoidal foramina, transmitting the anterior ethmoidal nerve and vessels and posterior ethmoidal nerve and vessels respectively. Here we have the zygomaticofacial foramen in the lateral wall of the orbit, and it transmits the zygomaticofacial nerve as the name suggests. And we have the zygomaticotemporal foramen in the lateral wall of the orbit, and it transmits the zygomaticotemporal nerve. This is the zygomaticotemporal foramen and this is the zygomaticofacial foramen. Moving forward, okay, the muscle of the Muller. The muscle of Muller, ये basically क्या है? It is a thin layer of smooth muscle that lines the inferior orbital fissure. Inferior orbital fissure को ये line करता है. Vestigial है, इसका function नहीं पता exactly, और इसकी जो nerve supply है that comes from the sympathetic nerves. It was believed कि ये exophthalmos में रोल प्ले करता है ड्यूरिंग टॉक्सिकोसिस, लेकिन उसके लिए भी कोई सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं मौजूद. लेकिन एक चीज़ है कि देयर इज़ अ सिंड्रोम विच इज़ नोन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम विच इज़ नोन एज दी हॉर्नर्स सिंड्रोम. उसके अंदर बेसिकली सिंपली स्पीकिंग ये होता है कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं आई की वो डैमेज हो जाती हैं. अब हमने ये बताया है कि, और हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर बल्कि पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं उसमें मियोसिस होता है, एनहाइड्रोसिस होता है और टोसिस होता है, और उसके साथ अपेरेंट इनऑफ्थैल्मोस होता है. थोड़ा सा ऐसा फील होता है जैसे आई बॉल जो है वो अंदर की तरफ बल्ज हुई हुई है. अब ये क्यों बिलीव किया जाता है कि क्यों होता है, आई बॉल क्यों हल्की सी अंदर की तरफ बल्ज हो जाती है? इट इज़ बिलीव टू बी बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड टोन ऑफ द मसल ऑफ मुलर. हमने ये कहा है कि जो मुलर्स मसल है इसकी सप्लाई है सिंपैथेटिक नर्व्स की. जब सिंपैथेटिक नर्व्स ही नहीं होंगी तो उस मसल की अपनी एक जो टोन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. अब ये इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर एक इस तरह की जगह है जहाँ पे आई को सपोर्ट मिल रही है पीछे से. जब उस मसल की टोन डिक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली आई बॉल जो है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ सिंक इन कर जाएगी, हमें अपेरेंटली फीलिंग ये आएगी. तो इट इज़ बिलीव्ड दैट द अपेरेंट इनऑफ्थैल्मोस इन द हॉर्नर सिंड्रोम इज़ बिकॉज ऑफ द डिक्रीज टोन ऑफ द मुलर्स मसल दैट फॉर्म्स सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर द आई बॉल पोस्टीरियरली. ओके, सो अब हमने सारी ऑर्बिट की तकरीबन रिलेशंस भी देख लिए हैं, हमने वॉल्स भी देख ली हैं. इनको सम अप करने के लिए और याद करने के लिए एक सिंपल सी डायग्राम है, अगर आप इसको जहन में रख लें तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर. अब ये ऑर्बिट है, इसका ये सुपीरियर रिलेशन है, दिस इज़ द इंफीरियर रिलेशन, दिस इज़ द मीडियल एस्पेक्ट, दिस इज़ द लैटरल एस्पेक्ट एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. तो सबसे पहले मीडियली देख लेते हैं. मीडियली वी सेड कि ये हमारी मीडियल वॉल है, और मीडियल वॉल जो है सेपरेट करती है ऑर्बिट को फ्रॉम द एथमॉइड एयर सेल्स. सही है. कमिंग टू द इंफीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल जो होती है हमारी, क्योंकि फ्लोर इज़ बेसिकली फॉर्म्ड बाय द मैक्सिलरी बोन मोस्टली, तो इंफीरियर वॉल ऑफ द ऑर्बिट इज़
बेसिकली सेपरेटिंग द ऑर्बिट फ्रॉम द मैक्सिलरी साइनस. हमारे ऑर्बिट की इंफीरियरली मैक्सिलरी साइनस होता है. देन कमिंग टू द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर. इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है इट सेपरेट्स द ऑर्बिट फ्रॉम द टेरिगोपैलेटाइन फॉसा एज वी सॉ अर्लियर. फिर पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर अगर आ जाएं हम तो वी सेड द ऑप्टिक कैनाल. ऑप्टिक कैनाल भी मिडिल क्रेनियल फॉसा से सेपरेट करता है ऑर्बिट को. और जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है दैट आल्सो सेपरेट्स द ऑर्बिट फ्रॉम द मिडिल क्रेनियल फॉसा. तो इसको आप अगर अच्छी तरह से पॉज करके एक मरतबा देख लें तो ये सारे रिलेशंस भी आपको इंशाल्लाह ईजिली याद हो जाएंगे. नेज़ोलैक्रिमल डक्ट भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वैसे क्योंकि डक्ट के थ्रू है तो येस वी कैन रिमेंबर कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो होती है इट पासेस फ्रॉम द ऑर्बिट टू द इंफीरियर मीडियस ऑफ द नोज. तो ये एक कम्युनिकेशन बन जाता है ऑर्बिट का. तो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू अ कॉमन क्लिनिकल सिनेरियो जो कि पूछा भी जाता है अक्सर, द ब्लो आउट फ्रैक्चर. ब्लो आउट फ्रैक्चर में बेसिकली यही होता है कि एक सिवियर ट्रॉमा, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एक सिवियर ट्रॉमा होता है टू द आई बॉल. और उसमें जो मोस्ट कॉमनली डैमेज रीजन होता है दैट इज़ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, जो हमने कहा था वीकेस्ट एरिया है. ठीक है, डैमेज्ड फ्लोर, द वीकेस्ट एरिया ऑफ द ऑर्बिट. इसमें होता क्या है, द आई बॉल द ऑर्बिटल और द ऑर्बिटल कंटेंट्स दे बकल डाउन इनटू द मैक्सिलरी साइनस. क्योंकि हमने देखा था कि जो फ्लोर है उसके नीचे मैक्सिलरी साइनस है, तो ऑब्वियसली इवेंचुअली दे विल फॉल डाउन इनटू द मैक्सिलरी साइनस. डिप्लोपिया हो जाएगा क्योंकि आपके एक्स्ट्राक्युलर मसल्स भी डैमेज हो जाएंगे. इसमें ऑल्सो कॉज द डैमेज टू द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व. हमने कहा था इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व यहाँ इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव से गुजरती हुई, कैनाल से गुजरती हुई इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन से बाहर निकलती है और वो चीक को भी सप्लाई करती है कुछ एरिया को, और थोड़ा सा लोअर आईलिड्स को भी सप्लाई करती है. तो जब वो भी डैमेज हो जाएगी तो अल्टीमेटली देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ चीक एंड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लिड. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्बिट. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर एमसीक्यूज भी देख लेते हैं जो पूछे गए जा चुके हैं पहले. तो सबसे पहले, डैमेज to the floor of the middle cranial fossa will damage the greater wing of sphenoid. हमने कहा था कि जो floor of middle cranial fossa है that is being formed by the greater wing of sphenoid. तो this is quite obvious. Volume of the orbit हमने शुरू में देखा था, that was 30 ml. So there was a scenario regarding the blowout fracture जिसके अंदर damage was to the floor of the orbit, as we saw कि वो weakest area है. फिर पूछा जा चुका है लैक्रिमल ग्लैंड की लोकेशन का बहुत पूछा जा चुका है. लैक्रिमल ग्लैंड लाइज इन द लैक्रिमल फॉसा इन द सुपीरियर ऑर्बिटल वॉल. हमने लैक्रिमल ग्लैंड को और लैक्रिमल सैक को डिफ्रेंशिएट करना है. लैक्रिमल ग्लैंड का जो फॉसा है दैट इज प्रेजेंट इन द सुपीरियर ऑर्बिटल वॉल. अगेन लैक्रिमल ग्लैंड लाइज इन द रूफ ऑफ द ऑर्बिट. सिमिलर, लैक्रिमल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द लेटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट इन द लैक्रिमल फॉसा. ये भी तकरीबन सिमिलर हो गया. So coming to the next point, greater wing of sphenoid is a part of lateral orbital wall. ये मैंने आपको बताया था कि sphenoid के बारे में इस तरह से लगातार पूछ लिया जाता है कि for instance the body of the sphenoid is not a part of, या greater wing of sphenoid is not a part of, इस तरह करके questions पूछे जाते हैं. तो इसमें greater wing of sphenoid is a part of the lateral orbital wall. हमने इसी तरह याद किया था कि lateral, roof और फिर medial पे आ जाएं. lateral, roof, medial को दोबारा से आप चेक करें. Literally greater wing of sphenoid, roof में lesser wing of sphenoid और फिर medial में body of the sphenoid. So greater wing of sphenoid is a part of the lateral orbital wall. Coming to the next point, palatine bone is not a part of the medial orbital wall. Medial orbital wall का palatine bone part नहीं होती, as we saw earlier. It's part of the floor of the orbit. The lacrimal sac fossa formed by टू बोन्स. लैक्रिमल सैक का फॉसा जो है हमने देखा था कि इट्स फॉर्म्ड बाय द टू बोन्स, लैक्रिमल एंड द मैक्सिलरी बोन्स, वेयरएज जो लैक्रिमल ग्लैंड का फॉसा था दैट वाज फॉर्म्ड बाय द फ्रंटल बोन ओनली. एंड देन अनदर वन, द नर्व पासिंग थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर विद इन द एनुलस ऑफ जिन. जो हमारा एनुलस था विद इन का इन्होंने पूछा हुआ है, दैट इज़ द एब्ड्यूसेंट नर्व. LFTs ब्रैकेट ONA, ब्रैकेट के अंदर मीन्स कि ये जो हमारा एनुलस ऑफ जिन है उसके अंदर से गुजर रही हैं. तो एब्ड्यूसेंट नर्व फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ओना. तो दैट्स हाउ वी रिमेंबर्ड इट. सो दिस वाज ऑल. आई होप के ऑर्बिटल कैविटी इज़ मच ईजियर टू रिटेन. आप इसको एक मरतबा सारे पॉइंट्स को अपने साथ जॉट डाउन करके दोबारा से देखें,
लेक्चर को दोबारा देख लें, बट इंशाल्लाह इफ़ यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस स्टफ, दिस शुड बी सफिशेंट. थैंक यू सो मच.